शादियों का सीजन चल रहा है और इंडिया में शादी मतलब ढेर सारी शॉपिंग। उसमें से भी जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है सोना, यानी कि गोल्ड। अब शादी लड़की की हो या लड़के की, गोल्ड की तो जरूरत पड़ती ही है। अब अगर आपके भी घर में शादी है और आप सोना खरीदने वाले हैं तो आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत में सोने के दाम खाड़ी देशों से भी कम हो गए हैं। इस पर यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल जरूर है, पर यह है एकदम सच। कुछ समय पहले आसमान छू रहे सोने के भाव अब यूएई, कतर, ओमान और सिंगापुर जैसे देशों से भी कम हो गए हैं। 16 नवंबर को इंडिया में 24 कैरेट सोने के भाव 75,650 रुपए प्रति 10 ग्राम थे, जबकि 22 कैरेट की कीमत 79,370 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गई थी, जबकि 18 कैरेट की कीमत 56,750 रुपए दर्ज की गई थी। वहीं उस दिन ओमान में 24 कैरेट सोने के दाम 75,763 रुपए प्रति 10 ग्राम थे और कतर में इसकी कीमत 76,293 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे सोने के भाव में इतना फर्क आ गया कि भारत में खाड़ी देशों से भी सस्ता सोना हो गया। तो इसके पीछे कई तरह के कारण हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर भारत में सोने के भाव क्यों गिर रहे हैं। सोने के दामों में 3 सालों में पहली बार वैश्विक स्तर पर ऐसी गिरावट देखी गई है। अमेरिका में कीमतों में 4.5% की गिरावट आई। अमेरिका के मजबूत आर्थिक आंकड़ों से ये मंदी देखने को मिली, जिससे लंबे समय तक मजबूत डॉलर की उम्मीदें बनी हुई हैं। मजबूत डॉलर अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों के लिए सोने जैसी चीजों को और महंगा बना देता है, जिससे वैश्विक मांग पर दबाव बनता है। भारत की बात करें तो यहाँ सोने की मांग लगातार बढ़ रही है। ऐसे में इस हफ्ते सोने पर प्रीमियम बढ़कर $14 पर आउंस हो गया है। इससे ये साफ है कि लोगों में इसे खरीदने के लिए होड़ बनी हुई है। शादियों के सीजन को देखते हुए भारत के बाजार में इसकी मांग तेज है। तेज मांग के बावजूद भी भारत में इसकी कीमतों में गिरावट आई है, जिससे कि आम आदमी के लिए इसे खरीद पाना थोड़ा सा आसान हो गया है। वहीं सोना सस्ता होने के पीछे एक और वजह की बात करें तो अमेरिका में इंटरेस्ट रेट्स हाई चल रही हैं, जिससे सोने जैसी चीज के प्रति लोगों का रुझान थोड़ा सा कम हो गया है। और ये भी एक बड़ी वजह है जिसके चलते इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमतें कम हो गई हैं और भारत के बाजारों में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। अब भारत में तो सोने के दाम गिर रहे हैं, लेकिन वहीं खाड़ी देशों में इसके दाम बढ़ने के क्या कारण है उसकी भी बात करते हैं। तो इसके पीछे की बड़ी वजह है मिडिल ईस्ट में चल रहा तनाव। खासतौर पर इजराइल और गाजा के बीच चल रहे युद्ध ने सोने की कीमतों को बढ़ा दिया है। वहीं कतर और ओमान जैसे देशों में रिटेल डिमांड बढ़ने के कारण सोने की कीमतें बढ़ गई हैं। मुश्किल समय में सेफ इन्वेस्टमेंट के रूप में सोने की डिमांड से भी कीमतों में उछाल आता है। इसके अलावा एक्सचेंज रेट डिफरेंसेस और हायर इंपोर्ट कॉस्ट भी सोने की कीमतों को प्रभावित करती हैं। इसके साथ ही लोकल मार्केट कंडीशंस, टैक्स और लॉजिस्टिक्स सोने की कीमत को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे कि असमानता देखी जा सकती है। तो अक्टूबर में नए रिकॉर्ड बनाने के बाद सोने की कीमतों में बड़ी कमी आई है। पिछले महीने की तुलना में ये 7% नीचे आ गई है। इसके बावजूद केंद्रीय बैंक की खरीद और चल रहे जियोपॉलिटिकल रिस्क के कारण सोने में अब तक 24% से अधिक की वृद्धि हुई है। अब आगे की बात करें तो व्यापारियों का ध्यान अब फेडरल रिजर्व की दिसंबर में होने वाली मीटिंग पर है, जो भविष्य की मॉनेटरी पॉलिसी पर स्पष्टता दे सकती है। हालांकि आर्थिक मंदी के संकेत वैश्विक स्तर पर सोने की कीमतों को फिर से बढ़ा सकते हैं, जिससे कि फिलहाल आ रही गिरावट की स्थिति पलट सकती है और सोने की कीमतों में फिर से तेजी आ सकती है। तो फिलहाल सोने की कीमतें ढलान पर हैं, तो ऐसे में आप भी इसका फायदा उठा सकते हैं। आने वाले समय में इसकी कीमतों में फिर से उछाल संभव है, तो मौके का फायदा उठाकर अभी सोने में इन्वेस्ट करना एक अच्छा डिसीजन होने वाला है।